एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट्स नेम इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. So students, first of all we are discussing about the overview that has to be given for the relating story. ओवरव्यू में हमें यहाँ पे बताया गया है द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर. कि इस कहानी को इंट्रोड्यूस करने का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्पस है या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है दैट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, कि ये उत्पादन से जुड़ी हुई कहानी है. एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी, और ये हम पढ़ेंगे इस कहानी के थ्रू जो एक हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर से ली की है. यहाँ पे हाइपोथेटिकल का मीन्स होता है, हम कह सकते हैं कि ऐसा एक गांव जो कि जहाँ पे कि सब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ यहाँ पे दिया हुआ है इसका द नरेटिव in a partly based on a research study by Gilbert Einstein of a village in बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. कि यहाँ पे ये जो कहानी है ये पालमपुर से ली गई है और इसको ये कहानी डोनेट की गई है कि किस तरह से यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो डेयरी फार्म से हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से हो, ट्रांसपोर्ट से हो, यहाँ पे सभी प्रोडक्शन को लेकर ये स्टोरी यहाँ पे हमें बताई गई है ताकि हम प्रोडक्शन को या कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू जो प्रोडक्शन है उसको हम और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर जो गांव है उसमें कृषि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है. वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, और इसी के साथ जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे पैमाने के जो मैन्युफैक्चरिंग हैं, उद्योग हैं यहाँ पे हैं, डेयरी हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, एट्सेट्रा हैं, आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. ये सारे की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे एक लिमिटेड स्केल पे की जाती हैं. लिमिटेड स्केल का मतलब हम कह सकते हैं कि छोटे पैमाने पे की जाती हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और इन एक्टिविटीज़ को, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अगर हम कहें तो बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम कहें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी आते हैं, मैन मेड आइटम्स हैं वो भी आते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मनी है, एट्सेट्रा है. यानी कोई भी आप किसी भी टाइप के जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो, तो उसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट एज वेल एज मनी जो है वो रिक्वायर्ड होती है. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे जैसे हम पालमपुर की कहानी को पढ़ेंगे, वी विल लर्न, हम देखेंगे, हम सीखेंगे हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज. कि इस गांव में किस तरह से अलग अलग संसाधनों को एक साथ लाकर जो यहाँ की ज़रूरतें हैं और जो सेवाएं हैं उनको यहाँ पे इस गांव में किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है या उनका उत्पादन यहाँ पे किस तरह से किया जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अपने आस पड़ोस के जितने भी छोटे कस्बे हैं या जो गांव हैं उनसे जुड़ा हुआ है. रायगंज, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weathered road connected the village to Raiganj and further on the nearest small town of Shahpur. कि पालमपुर जो है रायगंज एक बड़ा गांव है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही है, और ऑल वेदर रोड्स यानी हर तरह की जो सड़कें हैं वो पालमपुर से जुड़ी हुई हैं, विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टाउन ऑफ शाहपुर. यानी आसपास के गांव से या आसपास के जो कस्बे हैं उनसे पालमपुर जो है वो कनेक्टेड है. मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, स्टार्टिंग फ्रॉम बुल्लक कार्ट, तांगास, बोगीज, wooden cart downs by buffaloes loaded with jaggery, wood and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks. कि यहाँ पे आपको कई तरह के ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं यानी यातायात के जो साधन हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. अगर हम शुरुआत करते हैं ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुल्लक कार्ट, कि हम जो
बुलक कार्ट होती है, बैलगाड़ी होती है, वहाँ से अगर हम देखें तो वहाँ से स्टार्ट होके तांगा है, बोगी है जो कि एक लकड़ी की गाड़ी होती है जो कि भैंसों के द्वारा खींची जाती है, लोडेड विद जैकरी जो गुड़ से भरी हुई हैं, एंड अदर कमोडिटीज़ जैसे कि दूसरे व्हीकल्स भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें हम मोटरसाइकिल बता सकते हैं, जीप है, ट्रैक्टर्स हैं और ट्रक हैं। यानी यातायात के साधन हैं, सड़कें हैं, अच्छी यहाँ पे सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं पालमपुर गाँव में। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, और यहाँ पे लगभग 450 परिवार रहते हैं जो कि अलग अलग कास्ट को डोनेट करते हैं, यानी अलग अलग जातियों के यहाँ पे लोग रहते हैं, और उनमें जो है 450 फैमिली पालमपुर में रहती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, और 80 फैमिली ऐसी हैं जो अपर कास्ट की हैं, ऊंची जाति की हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, जिनका बोलबाला यहाँ पे है, वो इस गांव में रहती हैं। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग, और इनके घर जो हैं दूसरों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ बहुत बड़े हैं, और ये जो हैं पक्के घर हम इनको कह सकते हैं जो कि ईंटों से और सीमेंट से बने हुए हैं। द एससीज जो छोटी जाति के लोग हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, कंप्राइज ऑन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वो यहाँ पे 1/3 मात्रा में ही हैं, एंड लीव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो कि गांव के एक कोने में रहते हैं, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और उनके घर जो हैं वो बहुत छोटे हैं, ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और वो किससे बने हुए हैं, मिट्टी और घास फूस से उनके घर बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, कुछ घरों में अगर हम बात करें तो वहाँ पे बिजली भी है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स की मदद से गांव के जो खेत हैं उनमें ट्यूबवेल्स को हैंडल किया जाता है, इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो और भी जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उद्योग धंधे हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 छोटे स्कूल्स भी हैं, 1 हाई स्कूल, एक बड़ा स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और यहाँ पे एक मतलब हम ये कहें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, और एक यहाँ पे हम कहें कि प्राइवेट स्तर की यानी निजी स्तर की जो है एक डिस्पेंसरी भी यहाँ पे चलाई जाती है, जिसमें जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन अबाव, जो डिस्क्रिप्शन हमें ऊपर दिया गया है, शोज़, ये दर्शाता है दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, कि पालमपुर के अंदर जो रोड्स हैं, सड़कें हैं, वो वेल डेवलप्ड हैं, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, कि यहाँ पे जितने भी रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सिंचाई है, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो एक वेल डेवलप्ड यानी विकसित अवस्था में यहाँ पे पाई जाती हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, इन फैसिलिटीज़ को आप अपने आस पड़ोस के जो गांव हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, कि ये जो स्टोरी है, ये पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, एक काल्पनिक गांव है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जो हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताएगा, इन द विलेज, जो कि उस गाँव में हो रही हैं, इन विलेजेस अक्रॉस द इंडिया। और अगर हम भारत के गाँवों की बात करते हैं, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो वहाँ पे कृषि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन की क्रिया मानी जाती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी, और जो दूसरी उत्पादन की गतिविधियाँ हैं, रिफ़र टू एज नॉन फार्म एक्टिविटी, जिनको हम कृषि से नहीं जोड़ते हैं, इंक्लूड, उसके अंदर जो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जो लघु और कुटीर उद्योग आते हैं, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, एट्सेट्रा, उनको हम इंक्लूड करते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, हम इन सभी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। पहले हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो उत्पादन होता है उसके बारे में जो जनरल थिंग्स हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट,
कि उत्पादन का जो लक्ष्य होता है वो उन चीज़ों और उन सेवाओं का उत्पादन करना होता है जिनकी कि हमें ज़रूरत होती है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हम सामान का या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड, तो सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज़ वाटर, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। और लैंड के साथ में जो हमें दूसरे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी भी ज़रूरत होती है, यानी जहाँ पे हम अपना कोई भी उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन के साथ साथ में हमें वहाँ पे पानी भी होना चाहिए, आसपास जंगल भी होना चाहिए, और जो मिनरल्स जो हमारे अपने प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो है लेबर, श्रम। फॉर एग्जांपल पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन जो कुछ उत्पादन क्रियाएँ होती हैं जिसमें अच्छे पढ़े लिखे वर्कर्स की हमें ज़रूरत होती है टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, ताकि वो ज़रूरत के जो काम हैं उनको आसानी से कर सकें। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम सिर्फ जो मजदूरी है वो हम उनसे कराते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, और दोनों ही तरह के जो वर्कर्स होते हैं उनका जो लेबर है, वो जो उनका श्रम है वो बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के अंदर। अब हम थर्ड रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल जो है वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड्स एट द एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिज़िकल कैपिटल। कैपिटल के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके टूल्स हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं। तो टूल्स एंड मशीन्स range from very simple tools such as the farmer's plug to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. As tool machine buildings can be used in production over many years and are called fixed capital। और ये जो टूल्स हैं जिनको कि हमें बहुत ही नेसेसिटी होती है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, तो इनको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी कच्चा माल भी होना चाहिए और हमारे हाथ में पैसा भी होना चाहिए फॉर द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि किसी भी चीज़ के उत्पादन में कच्चे माल की ज़रूरत होती है, सच एज द यान यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पोटर, कि जिस तरह से एक बुनकर जो है उसको धागा चाहिए होता है और इसी तरीके से मटके बनाने वाले कुम्हार को मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो हमें अपने प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, और हमेशा पैसे की भी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें पेमेंट करने की भी ज़रूरत होती है। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए भी हमारे पास में पैसा होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब देखिए कि जो टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, इनको हमने कहा फिक्स्ड कैपिटल, कि ये फिक्स होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हो। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी जैसे मनी है, रॉ मटेरियल है, ये मूवेबल होती हैं। अनलाइक जैसे टूल्स हैं, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, और ये सभी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट अदर टुगेदर लैंड, कि आपको जो है लैंड के साथ में या और जितने भी रिक्वायरमेंट हैं उनके साथ में जो है फोर्थ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो आपको एंटरप्राइज चाहिए, यानी कौन उस चीज़ का प्रोडक्शन करेगा वो बंदा चाहिए, प्लस आपके पास में नॉलेज, ज्ञान भी होना ज़रूरी है। लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट either to use yourself or to sell in the market in these days is called a human। every production is human capital, और इसे हम जो है ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, जो
बंदा जो है जो उस काम को कर रहा है इन द नेक्स्ट चैप्टर, और उस ह्यूमन कैपिटल को जो है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है इस फैक्ट्री के अंदर विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स इसमें दिए गए हैं। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। देन एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड। कोई भी प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होता है कब, जब हम लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को एक साथ लेके आते हैं, विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं को हम जो है उत्पादन के फैक्टर्स कहते हैं, उत्पादन के तत्व भी कहते हैं। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे जैसे हम पालमपुर की कहानी को पढ़ेंगे, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स। जो पहले 3 फैक्टर्स दिए गए हैं उनके बारे में हम और जानेंगे। एंड फॉर कन्विंस we will refer the physical capital as the capital in this chapter। और इस चैप्टर के अंदर जो फिज़िकल कैपिटल की बात की गई है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फार्मिंग इन पालमपुर में सबसे पहले टॉपिक आपको दिया गया है लैंड इज़ फिक्स्ड, कि लैंड जो है वो मूवेबल नहीं होता है, वो एक ही जगह होता है, तो उसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते हो। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग जो है, कृषि जो है, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है इन पालमपुर। सिर्फ 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लाइवहुड। यहाँ की 75% जो जनसंख्या है वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर पूर्णतया निर्भर है। दे गुड बिग फार्मर्स और फार्मर लेबर्स। हम उनको कह सकते हैं कि वो बड़े बड़े किसान भी हो सकते हैं या खेतों में काम करने वाले श्रमिक भी हो सकते हैं। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। लेकिन इन लोगों की जो सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उत्पादन में लगे हुए हैं इन खेतों के अंदर। बट रिमेंबर, बट याद रखिए दैट देयर इज़ अ बेसिक कंसंट्रेट in rising farm production, land areas under cultivation is particularly fixed। लेकिन हम कितने ही व्यक्ति लग जाएं, लेकिन जो ज़मीन है जिस पे हम खेती कर रहे हैं वो तो लिमिटेड है, वो तो फिक्स है। सिंस 1960s, तो 1960 से पालमपुर की हम बात करें तो देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। ज़मीन में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अंडर कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन के अंदर जो भूमि इस्तेमाल की जा रही है उसके अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई है। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, कि हम ये कह सकते हैं कि इससे जो है जो वेस्ट लैंड्स हैं उनको ज़रूर हम कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। लेकिन नया ज़मीन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं की गई है कल्टीवेशन के लिए। सो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या एक ही ज़मीन से कोई व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा फसलें ग्रो कर सकता है। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई